हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, इनफैक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल कॉन्सेप्ट अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। And let me tell you, or just let me ensure you that after watching this one single video, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, you are eligible, you are good to go for all the exams, whether you are a student of 10th class, 11th, 12th class, whether you are a graduation student, post graduation, or whether you are preparing for any other exams like MPhil, GATE or UGC, NET, JRF, you are able to do it, यू आर गुड टू गो। ये वीडियो आज का मैं सिंगल वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको ना बच्चे जैसे पढ़ाऊंगी, बेसिक से आपको स्टार्ट करूँगी, नर्वस सिस्टम क्या होता है वहाँ से स्टार्ट करूँगी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें डिसफंक्शंस तक पढ़ाऊंगी। सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन पे नहीं रुकने वाली आज मैं, ठीक है। तो ये एक सिंगल वीडियो है कि ब्रेन के बारे में आपको कितना जानना चाहिए, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। मैंने पहले भी 2 वीडियो बना रखे हैं ब्रेन पे, एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि 2 वीडियो बना रखे हैं तो ये तीसरा वीडियो क्यों बना रहे हैं। पहला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स, जिससे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने 100% आया मेरा। आई वॉज 2 टाइम डिपार्टमेंट टॉपर। सो मेरे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए? नोट्स से आते हैं। अच्छे नोट्स बनाओगे, डायग्राम करोगे, लेबलिंग करोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे तो टीचर्स मार्क्स देते हैं। तो हाउ टू बी इम्प्रेसिव। सो मैंने सोचा कि मैं अपने नोट्स ही आपको पब्लिक कर देती हूँ, तो मैंने उससे पढ़ाया था, मेरे हैंड रिटन नोट से। काफ़ी बच्चों ने उसकी सराहना की, ठीक है, अप्रिशिएट किया। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि दीदी हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें सब्जेक्टिव पेपर के लिए ये अच्छा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए अच्छा है जो हमें पूरा आंसर राइटिंग करना होता है, लेकिन हमें ना आप पीपीटी से पढ़ाओ, हमें उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने पीपीटी बनाया, उसके भी नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, आप फ्री नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, मेरे ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देन आई थॉट कि मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊं पेन टैप से, जिसमें मैं साथ साथ आपको सिखाती भी जाऊं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, उसके हम याद कैसे रखेंगे, लेबलिंग कैसे करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, हम उसको लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग, फ्लो चार्ट और डायग्राम के बहुत मार्क्स होते हैं बायोलॉजी और बायोसाइकोलॉजी, साइकोलॉजी में, ठीक है। फंक्शंस देखेंगे, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, और उसमें अगर डैमेज हो जाता है तो उससे डिसफंक्शंस क्या होंगे, ठीक है, यानी कि डिसऑर्डर्स उससे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब ना हमारी बॉडी ना बहुत सारे न्यूरॉन से बनी है, सेल से बनी है, कोशिका, ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन से बनी है और बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बनी है। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ यूँ ना इस तरीके का दिखता है वो, ठीक है, मैं अभी डीप में नहीं जाऊँगी। सो ऐसे काफ़ी सारी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, ओके। और इन्हीं सारी चीज़ों से क्या बना है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ये हमारी तंत्रिका है। अब नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल। देखो सेंट्रल, पेरिफेरल। सेंट्रल में क्या क्या आता है? सेंट्रल में हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, उससे पढ़ना है, तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है इसके वीडियो का लिंक, और आप चैनल पे भी जाके अलग अलग चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन, ठीक है, तो लेट मी जस्ट सर्कल दिस। देन वी हैव अनदर वन विच इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें सोमैटिक आता है, जिसमें नर्व्स आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, और जो इनपुट को ले जाता है, मोटर न्यूरॉन जो वापस लाते हैं। आपने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा होगा कि कोई गर्म चाय को हम अगर गलती से छू दें तो हमें जो झटका लगता है ना, अब इतना फास्ट एक्शन कैसे हुआ? अचानक से झटका लगा, हमने उठा लिया कि नहीं भाई इससे चोट पहुंच सकती है, तो हमने एक्शन कर दिया। वो कैसे होगा? सेंसरी न्यूरॉन यहाँ होते हैं हमारे टिप पे, वो टच होता है, वो इन्फॉर्मेशन तुरंत मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, इतने से सेकेंड्स में वो अंदर जाके ब्रेन तक सिग्नल दे देता है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ले जाता है एंड मोटर न्यूरॉन वापस तुमको बताता है कि हटाओ, जल जाएगा हाथ, ठीक है।
इसमें आते हैं हमारा क्रेनियल नर्व्स, हमारे हेड में, ब्रेन में 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ठीक है, और 31 होते हैं स्पाइनल नर्व्स, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देन है हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारा आता है पैरासिम्पैथेटिक, हमने खाना खा लिया, उसको डाइजेस्ट कौन कर रहा है, ये सब रेस्ट एंड डाइजेस्ट ब्रीड वाला पैरासिम्पैथेटिक संभालता है। एंड सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट में यूज होता है, किसमें, फाइट एंड फ्लाइट। कोई डेंजर है, हमारे डॉगी पीछे पड़ गया, कुत्ता पीछे पड़ गया, बंदर पीछे पड़ गया, ठीक है, तो हम भागते हैं, हमें कोई डेंजर होता है, या हम किसी जंगल में गए थे, हमको सांप दिख गया, तो आएंगे इमोशन, रिएक्शन होगा, समझ में नहीं आएगा कि भाई या तो कोई फ्रीज हो जाएगा, या तो कोई फ्लाइट करेगा भागेगा, या तो कोई फाइट करेगा उससे निपटेगा, ठीक है। तो फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम ये संभालता है। सो ये पूरा बैकग्राउंड था कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने सोचा क्या पढ़ रहे हैं, वो कहाँ पे आती है, ठीक है, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दिया जाए। मैंने कहा ना मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। मैं आपको एक एक पढ़ के सिखाऊंगी, ठीक है, बना के सिखाऊंगी। सो बने रहिए, साथ में आप अपने नोट्स ले आएँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रही हूँ, उसके बाद हम उसको लेबल करेंगे। अगर आप साथ साथ में मेरे नोट्स बना रहे हैं तो डैट वुड बी रियली ग्रेट फॉर यू। एंड उसके बाद, क्योंकि इसमें ना टर्म्स बहुत अजीब अजीब से होते हैं, मैंने कमेंट में पढ़ा भी कि ना मैं बायोलॉजी के ना टर्म्स याद नहीं होते, डायग्राम्स याद नहीं होते। मैं हूँ ना, व्हेन आई एम हियर वाइफ हियर। सो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, देन हम उसको लेबल करेंगे। उसके बाद मैं आपको फ्लो चार्ट से समझाऊंगी कि इस एरिया के अंदर ये चीज़ें आती है, ताकि आपको फैमिलियर लगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। First we have to make this structure. Okay, this is the basic starting. जब मैं 10th में थी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, और बायोलॉजी में मेरे कभी कोई मार्क्स कटे नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, कभी नहीं कटे, डायग्राम में तो बिल्कुल नहीं कटे, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैंने ये बनाया, उसके बाद इसके अंदर आई हैव टू फिल दिस वन, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस कोलोजम। ब्रेन में हमारे दो हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। उन दोनों को बीच में जोड़ने का 200 मिलियंस नर्व फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, जिसको लार्जेस्ट नर्व फाइबर का पाथ पे भी कहा जाता है। ये दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ता है, ये बीच में जो जोड़ता है जो नर्व फाइबर है, इसी को हम कहते हैं कॉर्पस कोलोजम, जो मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेरेबेलम। सेरेबेलम, आपको कुछ गुच्छे जैसे, ट्री जैसे स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। नाउ सी दिस, let me just redraw it. We have to draw this, continue this and cover this. ये हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट बन रहा है। कौन सा पार्ट बन रहा है ब्रेन का हमारा? सबसे लार्जेस्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। कि हमारा 66% ऑफ द ब्रेन कवर करता है। देन वी हैव टू ड्रॉ अनदर लेयर, और ऐसे ही ना हमें 3 से 4 लेयर बनाने हैं। अब आप नोट्स में ना आप इसकी बाउंड्री करोगे 3 से 4 बार। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ब्रेन है हमारा डेलिकेट पार्ट, है ना, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ब्रेन में चोट लगती है, अगर कोई न्यूरॉन डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, अगर कोई न्यूरॉन ब्रेन में डिस्ट्रॉय होता है, वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट डू एनीथिंग, वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता। अगर ब्रेन का कोई पार्ट मर गया, डैमेज हो गया, हम उसे ठीक नहीं कर सकते।
बॉडी में कोई भी चोट लगती है वो दोबारा ठीक हो जाती है। हाथ में चोट लगती है दोबारा ठीक हो सकता है, पैर में चोट लगती है दोबारा ठीक हो सकता है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर डैमेज हो गया, लीवर तो एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो खुद से ठीक हो जाता है, अपने आप ही रिकवर कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेन में कोई न्यूरॉन, कोई नस दब जाए ना, वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट डू एनीथिंग। ओके, इसलिए कहा जाता है हेलमेट पहनो, क्योंकि एक बार इंजरी हुई तो गए काम से। इसलिए भगवान ने ना इसको बहुत प्रोटेक्टिव लेयर दे के भेजा है, ठीक है। आप इसके पेन टाइप में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, सो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। आप ऐसे इसके 3-4 लेयर्स बनाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर सबसे ऊपर होता है हमारा ब्रोन, ठीक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? बोन का स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है हड्डियों का, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। उसके बाद हमारी 3 लेयर्स आती हैं, ड्यूरा, आर्केनॉइड, जिसके अंदर एक सब आर्केनॉइड भी होता है, एंड पायामेटर। ठीक है, वी हैव टू राइट इट मैटर। ब्रेन को कुछ इंजरी ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले भगवान ने बनाया है, ठीक है, ब्रेन के ऊपर क्रेनियम, देन वी हैव ड्यूरा मैटर। उसके बाद एक लेयर होती है आर्केनॉइड। आर्केनॉइड और सर्व आर्केनॉइड के बीच में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है। क्या बनता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है, जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन, किसी ट्रोमेटिक इंजरी को सहन करने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। एंड देन वी हैव पायामेटर। ये इंपॉर्टेंट है, लेट मी जस्ट स्टार इट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसकी सीक्वेंस पूछी जाती है। इसके बीच में हम लिख देते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तभी मैंने स्टार लगाया है। और इस 3 लेयर्स को हम क्या कहते हैं? 3 लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। ओके, चलिए ऊपर ऊपर की बात हो गई, अब हम अंदर का ड्रॉ करें। ब्रेन की बाहर की बात हो गई, अब हम अंदर इसके लार्जेस्ट पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कहते हैं इसको? अभी मैंने बताया था सेरेब्रम। अब देखो मैंने कैसे इसकी टर्मिनोलॉजीज और ये इसके नाम याद किए हैं। सेरेब्रम और सेरेबेलम में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या बोल रही हो? सेरेब्रम और सेरेबेलम में बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे गलत समझ लेते हैं और गलत ही लेबल करके आते हैं। अब इसको मैंने कैसे याद किया कि जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो छोटा पार्ट है और जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो बड़ा पार्ट है। कैसे? दिखाती हूँ। ओके, वी हैव टू ड्रॉ लाइक सल्काई एंड गायरस। ये क्या होता है ये मैं बता दूंगी, राइट। वी हैव टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, like this, like this, like this, like this, like this. अब ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, let me just draw it here, इसको हम कहते हैं सेरेब्रम, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, 66%। ओके, 66% हमारा ये एरिया कवर करता है। अब यही मैं बात करूँ यहाँ वाला, देखो इसकी स्पेलिंग छोटी है लेकिन ये सबसे बड़ा वाला पार्ट है, देखो ये वाला, ठीक है। ये होता है सेरेबेलम, जो हमारा मोटर कोऑर्डिनेशन में काम करता है। किसमें? मोटर कोऑर्डिनेशन में, क्लासिकल कंडीशनिंग में, हैबिट फॉर्मेशन में, प्रोसीजरल मेमोरी में, है ना, इसमें काम करता है। इसकी स्पेलिंग बड़ी है लेकिन देखो ये इसका एरिया छोटा है, ये छोटा पार्ट है, बड़े वाले एरिया का छोटा है, तो इट्स अपोजिट। स्पेलिंग छोटी, एरिया बड़ा, वो स्पेलिंग छोटी, ठीक है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। और बहुत ईजी है ये, आसानी से याद हो जाएगा आपको। अब हम करेंगे द मेन पार्ट, लेबलिंग, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा मेड्यूला, जो कि ब्रीदिंग में काम आता है, ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट में।
थर्ड बीट। देन वी हैव पॉन्स, हमारा स्लीप साइकिल हो गया, वेक साइकिल हो गया, है ना, ड्रीम्स, स्लीप, अवेक साइकिल, ये हमारा पॉन्स करता है, ठीक है, ओके। देन वी हैव दिस मास्टर ग्लैंड, साथ साथ नोट कर रहे हो ना, नोट करते जाओ। मास्टर ग्लैंड जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। देन वी हैव हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ही बताता है कि भाई प्यास लग रही है, पानी पी लो, भूख लग रही है, खाना खा लो, ठीक है, थर्स्ट एंड हंगर को ये रेगुलेट करता है। देन समवेयर हियर वी हैव थैलेमस विच इज रिले सेंटर, थैलेमस, थैलेमस, और इसी के इधर इस साइड होता है पीनियल ग्लैंड जिसको हम, अच्छा एपिथैलेमस, ठीक है, एपिथैलेमस लिख देती हूँ, इससे आपको याद रहेगा, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस के अंदर होता है हमारा पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, मेलाटोनिन, ठीक है। ये सब आप फिक्र मत करो, आगे चल के मैं बताऊंगी, सब लिखवाऊंगी क्या किस पार्ट का क्या फंक्शन है और वो किस चीज़ में काम आता है, ठीक है, और उसमें क्या बनता है, कौन क्या कब सिक्रेट करता है, एंड अगर ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए तो उससे डिस्फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है, ओके। ये हमारा स्लीप एक साइकिल को कंट्रोल करता है। देन वी हैव कॉर्पस कोलोजम, ठीक है, राइट हियर कॉर्पस कोलोजम, कॉर्पस कोलोसम, इसके बारे में मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट नर्व फाइबर, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए एमिगडेला है, सेप्टम है, एंड वी हैव हिपोकैम्पस। इसको मैं ना एक स्पेक्ट्रम लार्ज कैटेगरी में मैं एक अम्ब्रेला टर्म लिख देती हूँ, लिम्बिक सिस्टम, ये मैं आपको अलग से समझा दूंगी, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है, 3 चीज़ें, ओके। सो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए साथ साथ बना रहे होंगे, आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब हमने सबको लेबल कर लिया, अब एक और बस लास्ट चीज़ है, उसके बाद हम इसके फंक्शंस पे आएंगे, ठीक है, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन, ठीक है। अच्छा, फंक्शन जानने से पहले हम लोब्स देखते हैं। सेरेब्रम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पे ना 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स, ठीक है। दिस इज, लेट मी जस्ट चेंज द ब्रश फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, okay, this is what, this is frontal lobe, this is frontal lobe, frontal, ये हमारा मोटर कॉर्टेक्स आता है, इसमें हमारा ब्रोकाज एरिया आता है, आगे मैं सब अच्छे से बताऊंगी कहाँ इसका क्या काम है, स्पीच प्रोडक्शन में काम आता है, थिंकिंग में काम आता है ना, थिंकिंग में काम आता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एक एक करके मैं सारे एक बार एरिया कवर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। देन वी हैव पैराइटल लोब, ये विजुअल स्पेशल में काम आता है ना, अंधेरे जब लाइट कटती है आपके घर में, आपको कहीं से कुछ लाना है सामान, आपको पता होता है ना, ओरिएंटेशन, मूवमेंट, कि हम कौन सा सामान कहाँ रखा होगा, क्या आप भिड़ते भिड़ते चलते हो, या एक जिम्नास्ट है, एथलीट्स की ये पैराइटल लोब बहुत एक्टिव होता है ना। देन वी हैव आवर ऑसिपिटल लोब, ये हमारा बैक ऑफ द ब्रेन है, जिसको सिंपल सा है, ये विजन के लिए यूज़ होता है, इसमें फीचर डिटेक्टर सेल्स होते हैं, सिंपल सेल्स, कॉम्प्लेक्स सेल्स, हाइपर कॉम्प्लेक्स सेल्स, राइट। एंड देन एट लास्ट we have temporal lobe somewhere here, okay, temporal lobe. I hope all 4 lobes are clearly visible to you, okay, ठीक है। अब जल्दी जल्दी ना इसको लेबल कर लेते हैं, ठीक है। दिस वन इज
फ्रंटल लोब, ओके, फ्रंटल लोब, सबके फंक्शन डिसफंक्शंस बताऊंगी, ठीक है। ये है पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, देन वी हैव occipital lobe, occipital lobe, and then we have temporal lobe, temporal lobe, okay, that's it। ये हमारा पूरा ऊपर हमने पूरा ब्रेन समझ लिया, एक बच्चे की तरह मैंने आपको बेसिक से सारा पढ़ा दिया है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है, कैसे बनता है, और उसका एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, अब मज़ा आएगा। अब आप फैमिलियर हो गए ना, आपको पता चल गया ना कि ऐसे ऐसे नाम का कुछ है, ये यहाँ है, आपके एक विजुअलाइजेशन, आपका पैराइटल लोब काम कर रहा है ना, और आप सोच रहे हो आपका फ्रंटल लोब भी काम कर रहा है, कि अब क्यूरियोसिटी आ गई कि अब क्या होने वाला है। अब जो मैं आपको फ्लो चार्ट से समझाऊंगी ना कि कौन सा पार्ट कौन से एरिया में आता है और उसका क्या काम है, अब आप फैमिलियर हो जाओगे, ओके। सो लेट मी जस्ट ओपन द न्यू टैब, ओके। अब ध्यान से देखिए, आई होप आपने बना लिया होगा डायग्राम। अब देखिए, अब हम ना इसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं। फर्स्ट वी हैव, नाम से डरना मत, मैं समझा दूंगी, ये सब बस रटने वाली चीज़ है। प्रोजेनसेफेलॉन, सेफेलस मतलब हेड होता है, ठीक है। प्रोजेनसेफेलॉन, अब इसका निकनेम है फोर ब्रेन। आपका भी घर पे कुछ नाम होगा, है ना, निकनेम। स्कूल में कुछ और नाम होता है, फिर घर में एक निकनेम होता है, वैसे ही समझ लो। प्रोजेनसेफेलॉन एंड वी हैव फोर ब्रेन, ठीक है। देन वी हैव मीजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, ये सब ब्रेन के पार्ट्स हैं। इन्हीं कैटेगरी से मैं फिर समझाऊंगी, जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन, बीच का ब्रेन, है ना। देन वी हैव हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का नेम क्या है, रोम्बेनसेफेलॉन, ओके। देन वी हैव रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, इसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन, ओके। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, दो सब कैटेगरीज हैं, टू सब कैटेगरीज, इसमें भी टू सब कैटेगरीज एंड इसमें भी टू सब कैटेगरीज। इसमें आता है हमारा टीलेंसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन, देन वी हैव डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, लेट मी जस्ट इरेज इट, डायनसेफेलॉन, एंड देन वी हैव मीजेंसेफेलॉन। में मिड ब्रेन में दो चीज़ें आती हैं, टेक्टम एंड टेगमेंटम। जिसने पहली बार सुना है वो घबराए ना, बहुत इजी टर्म्स हैं, और जिसने सुना है उसका तो रिवीजन हो रहा है, बढ़िया है। टेगमेंटम, ठीक है। एंड इन रोम्बेनसेफेलॉन वी हैव मीटेनसेफेलॉन, मीटेनसेफेलॉन, एंड वी हैव माइलेनसेफेलॉन, ओके। अब इसके अंदर ना हमने जो जो पढ़ा था, अब आपको याद आएगी पुरानी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आता है सेरेब्रम, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें हमारा क्या था, फोर लोब्स था ना, फोर लोब्स। डायनसेफेलॉन में हमने क्या पढ़ा था, थैलेमस डायनसेफेलॉन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, ओके। देन वी हैव टेगमेंटम, टेगमेंटम में हमारे एक सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है और एक इन्फीरियर कॉलिकुलाई होता है। इसका भी मैं ना अलग से स्ट्रक्चर बना के आपको सिखा दूंगी, तो डरने की कोई बात नहीं है।
टेगमेंटम में भी आता है हमारा, टेगमेंटम में आता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, इसमें भी होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, और होता है हमारा रेड न्यूक्लियर। ये भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, यहीं पे कहीं बता दूंगी, ठीक है, इसका अच्छे से डायग्राम बना के, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिले, ठीक है। और अगर आप ब्रेन का पार्ट सोचिए डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और उसके भी अंदर का एक और पार्ट ऐसे जूम करके आप एक अलग से पार्ट बनाते हैं अंदर का, और उसके भी अंदर का पार्ट अगर आप समझा देते हैं, तो सोचिए कितना खुश हो जाएगा टीचर, है ना। मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। मेटेनसेफेलॉन में वी हैव पॉन्स, ascending reticular activating system, and we have cerebellum, ठीक है। देन वी हैव माइलेनसेफेलॉन में आता है हमारा मेड्यूला एब्लोंगाटा, मेड्यूला भी कहते हैं, एंड इसका पूरा नाम है सरनेम आप समझ लीजिए, मेड्यूला एब्लोंगाटा। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है अपने ब्रेन के बारे में जानना, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लेट्स सपोर्ट ईच अदर, राइट। एंड कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, आपको किस चीज़ में दिक्कत होती है। ये वीडियो कैसा लगा चलो कमेंट करके बताओ, ठीक है। ओके, अब ना मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझा देती हूँ ये वाला पार्ट, टेक्टम और टेगमेंटम वाला। मिड ब्रेन ना हमारा कुछ ऐसा दिखता है, देखो बच्चों, कुछ इस तरीके का हमारा मिड ब्रेन जो है वो दिखता है, ठीक है। अब जो टेक्टम है ना वो रूफ है, छत है, और जो टेगमेंटम है ना वो हमारा फ्लोर है। कैसे? ये है हमारा टेक्टम ऊपर वाला, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कि है रूफ, छत, और ये जो नीचे वाला है ये है टेगमेंटम, ठीक है, रूफ। एंड जो नीचे वाला है वो है हमारा फ्लोर, एक छत है और एक ज़मीन है। आपको इस तरीके से अगर याद करेंगे ना तो आपको पोजीशंस भी याद रहेगी, है ना। ये है रूफ और ये है फ्लोर, ओके। अब टेक्टम के अंदर ना दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर हम इसको चलिए और जूम कर लेते हैं, चलो और खुश हो जाओ, और जूम कर लेते हैं, ये भी बना के आना। वी हैव दिस एंड वी हैव दिस, ठीक है। ये टेक्टम वाला पार्ट है, ये टेगमेंटम वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे है हमारा सुपीरियर कॉलिकुलाई और यहाँ पर हमारा इंफीरियर कॉलिकुलाई। यहाँ है हमारा सुपीरियर कॉलिकुलाई, एंड यहाँ पर है हमारा इंफीरियर कॉलिकुलाई, राइट। जो सुपीरियर कॉलिकुलाई है ये हमारा विजुअल में काम आता है, ठीक है, विजुअल इनपुट देता है ये। एंड जो इन्फीरियर है ये हमारा ऑडिटरी। अच्छा, इसको भी याद करने का क्या तरीका है? सुपीरियर आप समझ लीजिए ये ऊपर है, और ऊपर क्या होता है हमारे, पहले आंखें आती हैं, उसके बाद हल्का सा नीचे हमारा कान आता है, तो पहला विजुअल देन ऑडिटरी, सुपीरियर इन्फीरियर, ठीक है। सुपीरियर कॉलिकुलाई, इन्फीरियर कॉलिकुलाई, विजुअल ऑडिटरी इनपुट्स, ठीक है। आई होप आपको लर्न हो रहा है धीरे धीरे। ये वीडियो आप एक या दो बार और देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आप यू विल एबल टू ड्रॉ एंड लेबल एंड टेल द फंक्शंस, ठीक है। ओके, नाउ अब हम ना थोड़ा टेगमेंटम की तरफ आ जाए। टेगमेंटम में ये होता है हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ओके। एंड ये होता है रेड निबुला। इसके बारे में कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, पर लिख के आओगे तो बढ़िया लगेगा, वैसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं।
अच्छा ये ना यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट क्या, यूजीसी नेट, एमफिल, गेट, आजकल ना ये साइकोलॉजी बायोसाइकोलॉजी का जो मिक्सचर हो गया है ना, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी, क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, इन सब से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, ये बच्चों का हेल्प हो जाएगी। ओके, सब्सटेंशिया नायग्रा में आपने डोपामीन का नाम सुना होगा, सुना ही होगा भाई, गाना भी आ गया अब तो। डोपामीन ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, डोपामीन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन भी है, न्यूरोमॉड्यूलेटर है। ठीक है, न्यूरोमॉड्यूलेटर वो होता है, न्यूरोमॉड्यूलेटर जो न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है और हार्मोन भी होता है। ये हमारा रिवॉर्ड सिस्टम को देखता है, ठीक है, प्लेजर देता है। आप दिन भर आपको फ़ोन चलाना क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लगता है कि बस स्क्रॉल करते रहो, क्योंकि वो डोपामिन इधर दे रहा है। अगर डोपामिन की कमी हो जाती है तो हमें पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, और अगर डोपामिन बहुत ज़्यादा हो गया ना तो हमें हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, एंड दैट कैन आल्सो लीड्स टू स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया वाले डिसऑर्डर में डोपामिन ज़्यादा होती है और पार्किंसन डिजीज़ में डोपामिन कम होती है, ये लिख लो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। ओके, देन वी हैव पॉन्स। ठीक है, पॉन्स हमारा स्लीप साइकिल में काम आता है। ठीक है, स्लीप ड्रीम, स्लीप ड्रीम। ठीक है, सेरेबेलम हमारा मोटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मोटर कोऑर्डिनेशन। एंड मेड्यूला एब्लोगांडा किस में काम आता है, ये काम आता है, लेट मी जस्ट क्लियर द एब्लोगांडा पार्ट। मेड्यूला काम आता है हमारा ब्रीथिंग में। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि गर्दन पे अपने भाई बहनों को ना गर्दन पे मत मारा करो, या किसी को भी, क्योंकि ये डायरेक्ट इट विल लीड टू डेथ। ठीक है, अगर आप नेक पे जो पीछे, क्योंकि ये मेडुला ही पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड से पीछे से कनेक्ट होता है, अगर आप इस पे वार करोगे, अगर ये डैमेज हो गया ना तो आप समझो आप डेड ही हो, क्योंकि आप ये ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, ये आपका हार्ट बीट कंट्रोल करता है। अगर आपकी धड़कन और सांस रुक गई तो डेथ हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखो। ओके, मेड्यूला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग एक्टिविटी, एंड क्या कंट्रोल करता है, हार्ट बीट, हार्ट बीट। ओके, सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 4 लोब्स होते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी क्लियर टैप पे। उसके बाद आता है हमारा थैलेमस जो कि रिले सेंटर है, यहाँ पे सारी सेंसेस आती हैं। ठीक है, लेकिन सूंघने यानी कि स्मेल के सेंसेस के अलावा यहाँ पे सारी सेंसेस आती हैं। ठीक है, टेस्ट का, सुनने का, ऑडिटरी। हाइपोथैलेमस हमें बताता है, हाइपोथैलेमस का भी मैं एक तीनों पार्ट ब्रॉडर करके नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगी। ये बताता है कि भाई भूख लग गई है, खाना खा लो, सिग्नल देता है, प्यास लग गई, थर्स्ट का सिग्नल देता है। देन वी हैव एपिथैलेमस। एपिथैलेमस का जो पार्ट है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन ही वो चीज़ है जो आपको नींद दिलाती है। मेलाटोनिन अगर नहीं है या कम सिक्रेट हो रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी और आप रात रात भर जगते रहते होगे। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो कमेंट करके बताओ कि आपको नींद नहीं आती है, मैं आपको बताऊंगी कि नींद कैसे लाया जाता है, मेलाटोनिन को कैसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, सो कमेंट प्लीज़। ओके, तो ये हमारा स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। देन वी हैव मिसेनसेफेलॉन में मिड ब्रेन में आता है हमारा टेक्टम और टेगमेंटम। टेक्टम में ये छत है, टेगमेंटम इसका ज़मीन है। ठीक है, फ्लोर है। टेक्टम में होता है सुपीरियर कॉलिकुलाई जो कि, लेट मी जस्ट ऐड द एब्रिविएशन, जो कि हमारा ना विजुअल्स, सुपीरियर कॉलिकुलाई हमारा विजुअल्स में काम करता है। ठीक है, एंड इन्फीरियर हमारा ऑडिटरी इनपुट देता है, सुनने का। देन वी हैव टेगमेंटम। टेगमेंटम में हमने देख लिया सब्सटेंशिया नायग्रा जिसमें डोपामिन बनता है, एंड ये हमारा इस तरफ है रेड न्यूक्लियाई। देन वी हैव रोम्बेनसेफेलॉन, यानी कि हाइंड ब्रेन में क्या क्या है, 2 पार्ट है, मीटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। ठीक है, ये आपको लग रहा है कि ये एक ही जैसे शब्द हैं और याद कैसे होंगे, मुझे भी यही लगता था। बिलीव में, ट्रस्ट में, 3 बार लिखो, 3 बार पढ़ो, आपको खुद याद आ जाएगा। खुद से नोट्स बनाओ। अच्छा, नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन साथ साथ खुद के नोट्स आप बनाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा याद रहता है एंड वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। देन वी हैव मीटेनसेफेलॉन में पॉन्स जो कि स्लीप वाला, स्लीप एंड ड्रीम रेगुलेट करता है। देन वी हैव ARAS।
असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये हमारा अटेंशन में अवेयरनेस बढ़ाता है एंड अराउजल को एक्टिवेट करता है, ठीक है। देन वी हैव सेरेबेलम, ये प्रोसीजर नॉलेज, मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर मूवमेंट में काम होता है, क्लासिकल कंडीशन में भी ये यूज़ हुआ होता है, ठीक है। देन वी हैव माइलेंसेफेलॉन, इसमें अंदर आता है मेडुला जो कि ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आप नोट्स बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं अब आगे, ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है, देखो कौन कौन से पार्ट बचे हैं। लिम्बिक सिस्टम बचा है, लिख लेते हैं वरना हम लोग भूल जाएंगे ना। लिम्बिक सिस्टम समझाना है और हमें फंक्शंस लिखने हैं सबके, ठीक है। हाइपोथैलेमस भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अच्छे समझाऊंगी, हाइपोथैलेमस समझाना है, ठीक है। और डिसफंक्शंस, ठीक है, इतना ही था। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ इस टाइम पे तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, उसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, या आप लोग बोलोगे तो उसका अलग से वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। पहला हमारा होता है, अच्छा लिम्बिक सिस्टम को हम लोग ना पेलियो कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। ये हमारा ना सबसे पहले का सबसे पहले का ब्रेन है, इसको हम ना लिजर्ड ब्रेन भी कहते हैं, लिजर्ड ब्रेन। जो पहले के ज़माने में ना, या जो अभी भी जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में आपको क्या फ़र्क है एक एनिमल में और ह्यूमन ब्रेन में। एनिमल में ये सिर्फ लिम्बिक सिस्टम होता है, सर्वाइवल वाला मोड, ठीक है। इसलिए इसको हम लिजर्ड ब्रेन भी कहते हैं। ये बहुत ओल्ड समय से चलता आ रहा है, इसी से इवोल्यूशन होते 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 ह्यूमंस में सेरेब्रल कॉर्टेक्स बना, और जब सेरेब्रम बना तब हमें थिंकिंग की या मैनिपुलेशन का आर्ट आया हमको, है ना। हमने सोचना, क्रिएटिविटी, कॉग्निशन, ये सब तब आया। ओके, सो इसको हम पेलियो कॉर्टेक्स भी कहते हैं। इसमें हमारे क्या क्या आता है देखते हैं। इसमें हमारा आता है एक तो एमिगडेला, ठीक है, amygdala. Then we have hippocampus, okay, we have amygdala, we have hippocampus and septum, and we have septum, ठीक है। एमिगडेला से क्या होता है देखो, ये हमारा क्या रेगुलेट करता है, किससे एसोसिएटेड है ये, फियर से एंड इमोशन से, ठीक है, गुस्सा, रेज, ठीक है। अगर इसमें डैमेज हो गया, तो भाई क्या होगा हमको, क्लूवर बुशी सिंड्रोम, हम गुस्सा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। गुस्सा यानी कि हम ना इमोशन नहीं दिखा पाएंगे। इनएबिलिटी, लेट मी राइट इट फॉर यू, ओके। क्लूवर बुशी सिंड्रोम हो जाएगा। क्लूवर बुशी सिंड्रोम का मतलब क्या है मेरा, इनएबिलिटी टू इमोशन लिख देती हूँ, है ना, इनएबिलिटी टू इमोशन, हमें इमोशन नहीं आ पाएंगे, हम इमोशन दिखा नहीं पाएंगे। अब ये आपको अजीब सा लग रहा है, नहीं लग रहा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप किसी के फ्यूनरल पे गए, कोई मर गया है, आप किसी के फ्यूनरल पे गए, लेकिन आप अपने इमोशंस नहीं दिखा पा रहे हो, आप थोड़ा अजीब के इमोशन दिखा रहे हो। आपको इमोशन दिखाना चाहिए। या बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे, ऐसा सिचुएशन आता है जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, या घर में किसी का विदाई हुई है, दीदी की या किसी भी आपकी मौसी की, तो एक विदाई के टाइम पे कई अलग इमोशंस जनरेट होता है, या किसी की डेथ हो गई, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी की जॉब लग गई, किसी का बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर हो गया, किसी को कोई अवार्ड मिल गया, हम इमोशन दिखाते हैं। लेकिन अगर एमिगडेला में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमें क्लूवर बुशी सिंड्रोम होता है, हम इमोशंस नहीं दिखा पाते। इससे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हाइपर सेक्सुअलिटी,
एंड हाइपर ओरैलिटी, हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाएंगे, हमें माउथ से स्टिमुलेशन आने लग जाएगा, हमें माउथ से ही हर चीज़ करने में अच्छा लगेगा। हाइपर सेक्सुअलिटी एंड हाइपर ओरैलिटी, हाइपर ओरैलिटी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज द बेसिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। लेट मी जस्ट रब इट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस यानी कि ये किस चीज़ में, ये सी हॉर्स शेप्ड होता है, सी हॉर्स शेप्ड चीज़ होती है हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम के अंदर, सी हॉर्स शेप्ड होता है ये, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सी हॉर्स शेप का होता है और ये किस चीज़ में काम आता है, सी हॉर्स शेप, हिप्पोकैम्पस, ये हमारे मेमोरीज में काम आता है। जी हाँ, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, आप भूल के भी नहीं भुला पाती हैं या नहीं भुला पाते हैं। क्यों होता है वो, क्योंकि आपका हिप्पोकैम्पस बहुत बढ़िया है, आपको चीज़ें याद रहती है ना। हिप्पोकैम्पस ये हमारे न्यू मेमोरीज बनाने में हेल्प करता है, न्यू मेमोरीज बनाता है, न्यू मेमोरीज, न्यू डेक्लेरेटिव मेमोरीज, न्यू डेक्लेरेटिव और वी कैन से न्यू डेक्लेरेटिव और एपिसोडिक मेमोरी बनाता है, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी बनाने में हेल्प करता है। अगर हिप्पोकैम्पस में, देखिए हिप्पोकैम्पस यादें बनाने में काम करता है, ठीक है। अगर हिप्पोकैम्पस में डैमेज हो गया तो क्या होगा, सोचो सोचो, वेरी गुड। अगर इसमें डैमेज हो गया, अगर इसमें डैमेज हो गया तो हम यादें नहीं बना पाएंगे। दो टाइप के इसमें डिसीजेस हो सकते हैं, ठीक है, दो टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पहला है एंटेरोग्रेड एमनीजिया, एंटेरोग्रेड, देखिए इससे ना एमनीजिया होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो कि दो टाइप के होंगे, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एमनीजिया। पहला है एंटेरोग्रेड एमनीजिया एंड सेकेंड वाज इज रेट्रोग्रेड एमनीजिया, रेट्रोग्रेड एमनीजिया। एंटेरोग्रेड यानी कि हम न्यू मेमोरीज नहीं बना पा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे हिप्पोकैम्पस में चोट आई है, टेस्ट के बाद और जब पेशेंट होश में आया है या एक स्टेबल हुआ है, तब वो बोल रहा है कि चाय पीनी है, चाय पी ली उसने, फिर चाय पीनी है, वो भूल ही चुका है, फिर बोल रहा है चाय पीनी है, वो भूल चुका है कि वो चाय बार बार पी रहा है, उसकी नई मेमोरीज नहीं बन पा रही है। और अगर उसको आगे का सब याद रह रहा है लेकिन वो पीछे का अपना पास्ट भूल चुका है, इसका मतलब उसको रेट्रोग्रेड एमनीजिया है, उसको ओल्ड मेमोरीज नहीं बन रही हैं। एंटेरोग्रेड यानी कि न्यू मेमोरीज नहीं बन रही है, एंड ओल्ड मेमोरीज में यानी कि रेट्रोग्रेड में ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादें नहीं याद हैं। तो ये है हिप्पोकैम्पस का काम, इसका मैंने फंक्शन डिसफंक्शन बता दिया, ठीक है। देन वी हैव सेप्टम, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एंगर में काम करता है, एंगर में, ठीक है। ये हमारा एग्रेशन देखता है, अगर ये खराब हो जाए ना तो हमें बहुत गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा। आप देखिए किसी को इंजरी हुई और घर वाले बता रहे हैं कि नहीं, इनकी ना पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया है। एक्सीडेंट से पहले ये बहुत शांत इंसान थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद ये बेवजह ही बिना प्रोवोकेशन के ही ना ये बस बेबात के गुस्सा करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि सेप्टल रेज, शैम रेज यानी कि झूठा क्रोध, ठीक है, शैम रेज या सेप्टल रेज यानी कि झूठा, ठीक है, अग्रेशन, अग्रेशन, शैम रेज, अग्रेशन बहुत ज़्यादा विदाउट प्रोवोकेशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लिम्बिक सिस्टम, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई, है ना, बताता है कि भूख लग रही है, खाना खा लो, प्यास लग रही है भाई, जाके कुछ खा लो। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, तीन पार्ट होते हैं इसके, लेटरल, वेंट्रोमीडियल एंड एंटीरियर, ठीक है। लेटरल हाइपोथैलेमस, वेंट्रोमीडियल, वेंट्रोमीडियल and hypothalamus, and we have third, we have anterior, anterior hypothalamus, ठीक है, ओके। अब ये जो लेटरल वाला पार्ट है, इसका मतलब क्या है भाई, लेटरल हाइपोथैलेमस क्या करता है, ईटिंग, लेट मी जस्ट चेंज द ब्रश, ये ईटिंग, ठीक है, ये इनिशिएट करता है ईटिंग, इनिशिएट्स ईटिंग, खाना स्टार्ट कराता है, भूख लग रही है भाई खा लो, सिग्नल आया है, पेट गुड़ गुड़ कर रहा है, दिमाग में दर्द हो रहा है, खाना खा लो, ठीक है। ओके, ये हमारा हंगर सेंटर है, हंगर सेंटर। अगर इसमें डैमेज हो गया, चलिए डैमेज वाली बातें बाद में करेंगे, ठीक है, पहले मैं सबका फंक्शन बता देती हूँ। ये हमारा सेटिटी सेंटर है, ये देखो लेटरल हाइपोथैलेमस क्या बोलता है, भूख लग रही है जाके खाना खाओ, ठीक है। लेकिन वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस ये बोलता है कि भाई ओवर ईटिंग मत करो, अब बंद कर दो खाना, ठीक है, वरना ओबीज हो जाओगे, ठीक है। खाना रोकने का भी तो सिग्नल होना चाहिए भाई, वरना तो हम खाते ही रह जाएंगे। सेटिटी सेंटर, स्टॉप ईटिंग, स्टॉप ईटिंग, ठीक है। अब है हमारा एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ये हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है एंड सेक्सुअल बिहेवियर, अट्रैक्शन इमोशन, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर भी हमारा कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अगर माई पेन टैब इज नॉट वर्किंग, ओके इट्स वर्किंग नाउ, ओके। अब इसमें अगर डैमेज हो गया भाई इन तीनों में, तो क्या होगा, देखिए अगर एंटीरियर हाइपोथैलेमस में हो गया तो भाई हाइपर सेक्सुअलिटी हो जाएगी, ठीक है, ये तो मैंने अभी पिछले में भी बताया था, वही सेम है। अगर लेटरल हाइपोथैलेमस में ऐसा कुछ हो गया ना, तो आपको अफेजिया हो जाएगा, अफेजिया, अफेजिया यानी कि खाने वाला, ठीक है। और आपको इडिप्सिया भी हो सकता है, इडिप्सिया यानी कि थर्स्ट, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको प्यास लग रही है तो आप पानी नहीं पियोगे, ठीक है। और पता नहीं लगना कि प्यास लग रही है उसको बोलते हैं इडिप्सिया, और पता नहीं लगना, ठीक है, उस चीज़ को टर्म को क्या बोलते हैं, अफेजिया, पता नहीं लगना कि हमें भूख लग रही है, हमें पता ही नहीं है कि हमें प्यास लग रही है, तो अफेजिया और इडिप्सिया हो सकता है अगर लेटरल हाइपोथैलेमस में डैमेज है तो, ठीक है। अब अगर इसमें डैमेज हो गया तो क्या होगा, हाइपर, हाइपरफेजिया, ठीक है। आप बहुत, ओके मैं पेन टैब इज अगेन नॉट वर्किंग, 1 सेकेंड, ओके। अगर इसमें डैमेज हो गया तो हमें हो जाएगा हाइपरफेजिया, ठीक है। हाइपरफेजिया यानी कि बहुत ज़्यादा खाना, ओबेसिटी हो सकती है, सीधी सी बात है, ज़्यादा खाओगे तो ओबीज हो जाओगे, ठीक है। वेरी हंग्री फील होना कि मुझ में तो भूख, पेट ही नहीं भरता, मैं तो खाती जाती हूँ दिन भर खाती जाती हूँ। अगर आपके पास भी ये ईटिंग डिसऑर्डर्स आपको लग रहा है आपको है, ईटिंग हैबिट्स आपकी सही नहीं है, तो देख लो भाई, ठीक है, क्या सही करना है। और ना एक और बात है, क्या आप बताओ आपको भी ऐसा लगता है कि जब हम
साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये तो सारे डिसऑर्डर हम ही को आए, ये तो हमारी ही बात हो रही है ना? ऐसा लगता है तो बताओ कमेंट्स में, है ना? एंटीरियर में हमें हो सकता है, अगर इसमें डैमेज हुआ तो हमें हो सकता है हाइपर सेक्सुअलिटी, हाइपर सेक्सुअलिटी। ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर पॉइंट। ओके, अब हम फिर से थोड़ा सा लोब्स बना के मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है तो देख लो बच्चों, ठीक है? नीचे जाके कमेंट करो अगर आपको मज़े आ रहे हैं, ठीक है? सब्सक्राइब करो, बताओ क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। ओके, सो आई एम जस्ट रैंडमली ड्राइंग इट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द लोब्स। मैंने आपको लोब समझाया था ना, 4 लोब्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। आपको ये बनाना कैसे है, आपको याद कैसे रखना, ये भी समझाया था। आई होप आपको बनाना आ गया हो, या बार बार आप मेरे साथ बनाएंगे, ये वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा सेरेबेलम है, लेकिन हम इससे भी मतलब नहीं, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या है ये? सेरेब्रम की बात कर रहे हैं ना, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ओके। अब हम इसके कुछ सल्काई गायरस बना देते हैं। अच्छा, सल्काई गायरस क्या है मैं ये भी बता दूं। सल्कस यानी कि ये ना, ब्रेन हमारा एकदम स्मूथ नहीं है, उतार चढ़ाव है, ऐसे वेव्स टाइप उतार चढ़ाव है। ये क्यों है, ये उतार चढ़ाव ये ऐसे इसमें क्यों है? कॉम्पैक्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड टू स्टोर द मोर इन्फॉर्मेशन को अलाउ करना, और लार्जर सरफेस के लिए है। अब सल्कस किसको बोलते हैं? देखो, सल्कस ये ऊपर वाला पार्ट, हम्प को, है ना, ये हम्प वाले पार्ट को हम कहते हैं सल्कस, सल्कस। एंड नीचे वाले पार्ट को जो कर्व हो रहा है उसको कहते हैं हम जायरस। ठीक है, ओके। ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है और इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा लाता है। ओके, सो अब हम यहाँ पे अपने लोब्स बना लेते हैं। उसका क्या काम है? हर एक लोब में एक प्रोजेक्शन एरिया होता है और एक एसोसिएशन एरिया होता है। क्या मतलब है इसका, समझाती हूँ अभी। चलिए, अब हमने जैसा पिछली बार किया था वैसे ही सेम टू सेम उसी कलर पैटर्न में हम कर लेते हैं। यह हमारा क्या था, साथ साथ बोलो अब तो। आपको याद आ रहा होगा कहाँ क्या था। ये है फ्रंटोरल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। देन वी हैव आवर पैराइटल लोब। ये सारे लोब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस सारे लोब्स के अंदर ना बहुत सारे एरियाज भी होते हैं, पर वो उनको साइकाइट्री में एमबीबीएस में पढ़ाते हैं, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना आज मैं करा रही हूँ ये मोर देन इनफ है समझने के लिए, ठीक है, ब्रेन को मोर देन इनफ है, ठीक है। देन वी हैव आवर ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब, है ना, occipital lobe, and then we have parietal lobe, okay, then we have our parietal lobe, temporal lobe, sorry, temporal lobe। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। ये था हमारा parietal lobe, parietal lobe। पैराइटल लोब में क्या काम करता है पहले हम सबको लेबल कर देते हैं। ये हमारा ऑसिपिटल लोब, ठीक है। देन वी हैव आवर फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। और जो इसके भी आगे वाला पार्ट है ना उसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। सबसे आगे वाला पार्ट, ये सबसे आगे वाला पार्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है।
ये बहुत ट्रेंड में है क्योंकि ये सबसे न्यूली रिसेंटली इवॉल्व हमारा ब्रेन का पार्ट है। और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी है, कॉग्निशन है, रिसर्च इतना आगे बढ़े, जो साइंटिफिक थिंकिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। बहुत कमाल की चीज़ है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्चेज हुई हैं, आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, गूगल स्कॉलर पे। ओके, देन वी हैव आवर लास्ट लोब विच इज़ टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। ओके, अब इन सब का काम क्या है, एक एक करके हम देख लेते हैं। फ्रंटोरल लोब में एक होता है हमारा प्रोजेक्शन एरिया, एक होता है हमारा एसोसिएशन एरिया, ठीक है। ये क्या है हमारा? मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स से आप समझ गए होंगे कौन सा एक्शन कहाँ करना है। ये हाथ ऐसे उठा रहे हैं, क्यों उठाना है, कहाँ उठाना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप भी साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, मोटर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये सब मोटर कॉर्टेक्स। यहाँ एक आता है ब्रोकाज एरिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर देती हूँ। ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया किस चीज़ में काम आता है? ब्रोकाज एरिया स्पीच में, स्पीच प्रोडक्शन। किसमें? स्पीच प्रोडक्शन, बोलने की क्षमता। अगर इसमें स्पीच प्रोडक्शन, अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है ना, डैमेज होता है, तो हमें लेट मी जस्ट, हमें नॉन फ्लुएंट या एक्सप्रेसिव, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ क्योंकि यहाँ पे तो मैसी होने वाला है, ठीक है। एक्सप्रेसिव अफेजिया हो सकता है। अगर यहाँ ब्रोकाज एरिया में दिक्कत हुई तो हो सकता है हमें समझ आ रहा हो या हम लिख पा रहे हो, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे, न्यूलिज्म हो जाएगा, हम कुछ भी बै बै वो कुछ भी करेंगे लेकिन उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। हम कुछ भी बोलेंगे, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ डैमेज होता है ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया हमारा प्रोजेक्शन एरिया है एंड मोटर कॉर्टेक्स हमारा एसोसिएशन एरिया है। ओके, ये हम ब्रोकाज एरिया होता है लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट फ्रंटल लोब में, लेफ्ट हेमिस्फेयर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैराइटल लोब। ये हमारा विजुओ स्पेशियल होता है, विजुओ स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, ठीक है। कौन सी चीज़ कहाँ है देख के, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन यहाँ है, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये इस ओरिएंटेशन और मूवमेंट में है कि मैं ऐसे जाऊँगी, मुझे दिख रहा है विजुअल और स्पेशियल, इतना दूर है मेरा फ़ोन, ठीक है। ये हमारा टच प्रेशर वाइब्रेशन में यूज़ होता है, टच प्रेशर। आई होप आपको मज़ा आ रहा हो और बहुत कुछ नया जानने को मिल रहा हो, ठीक है। टच प्रेशर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, इन सब में ये काम आता है, ठीक है। देन वी हैव ऑसिपिटल, ये तो सिंपल है, विज़न में काम आता है। इसमें फीचर डिटेक्शन सेल्स होते हैं जो हमारा कलर शेप बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, मूवमेंट कहाँ पर है, जिसमें सिंपल सेल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, हाइपर कॉम्प्लेक्स सेल्स भी होते हैं। फीचर डिटेक्शन सेल्स, ओके। देन वी हैव आवर टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में देखिए पहले तो होता है, हम यहाँ बनाते हैं कुछ, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ये हमारा सुनने में होता है, सुनने में, है ना, सुनने में काम आता है। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग टर्म, यहाँ लिख देती हूँ, लॉन्ग टर्म मेमोरी में काम आता है। इसमें हमारा प्राइमरी ऑल्फैक्टरी भी होता है, इन्फीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स भी होता है ना। लेकिन यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो मैं लिख रही हूँ आप वो नोट कर लें, इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ। यहाँ एक होता है वर्निकेज एरिया, लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है, ये भी टेम्पोरल लोब में। वर्निकेज एरिया ये होता है प्रोजेक्शन एरिया, जो कि है वर्निकेज, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से लिख देती हूँ। वर्निकेज एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकाज और वर्निकेज पे तो लगातार हर बार क्वेश्चंस आते हैं,
आपको लिखना ही लिखना है ये, ठीक है। वर्निकेज एरिया, वर्निकेज एरिया। अगर अच्छा ये किस चीज़ में काम आता है, कॉम्प्रीहेंशन में काम आता है, लिखने में, है ना, कॉम्प्रीहेंशन। आप अगर आपका ब्रोकाज एरिया बढ़िया है, मैं बोल रही हूँ मेरा ब्रोकाज एरिया बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट फ्रंटोरल लोब में मेरा ब्रोकाज एरिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तभी मैं आपको स्पीच दे पा रही हूँ, स्पीच प्रोडक्शन हो पा रहा है, मैं बोल पा रही हूँ। मेरा लेफ्ट हेमिस्फेयर के टेम्पोरल लोब में वर्निकेज एरिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तभी मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन आपको लिख लिख के समझा के कर पा रही हूँ। अगर मेरे ब्रोकाज एरिया में दिक्कत होती, डैमेज होता, कुछ डिसफंक्शन होता, तो मैं बोल नहीं पाती, या जो बोलती उसका कोई मीनिंग नहीं होता, बड़बड़ बड़ कुछ भी कर रही होती, ठीक है, जैसे एक बच्चा करता है। अगर मेरे वर्निकेज एरिया में, जो कि टेम्पोरल लोब में है, जो कि लेफ्ट साइड है, ठीक है, मैं ऐसे ये याद करा रही हूँ बार बार आप लोग को बोल बोल के, वर्निकेज एरिया में अगर प्रॉब्लम होता तो हमारे कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम होता, मैं आपको लिख नहीं पाती, ठीक है, ये सब लिख के आपको समझा नहीं पाती। सो अगर इसमें डैमेज हुआ ना, मैंने आपको बता दिया, आपको कॉम्प्रीहेंशन में, कॉम्प्रीहेंड करने में, चीज़ें में दिक्कत आएंगी। इसको हम कहते हैं फ्लुएंट अफेजिया। क्यों बोलते हैं कि भाई चलो बोल तो पा रहा है, लिख ही तो नहीं पा रहा, ठीक है, फ्लुएंट अफेजिया, और इसे हम रिसेप्टिव अफेजिया भी बोलते हैं। ये दो नाम है इसके, ठीक है, जैसे आपके भी दो नाम है ना, स्कूल का अलग, निकनेम अलग, वैसे ही, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोब्स। एंड वन मोर थिंग, टेम्पोरल लोब में एक फूजी फॉर्म गायरस भी बहुत होता है। मैं यहाँ पे कहाँ लिखूँ, ये देखो, मैं ना आपको ये टेम्पोरल लोब, देखिए यहाँ पे मैं पिंक कलर से इसको हाईलाइट कर रही हूँ, टेम्पोरल लोब, इसका मैं आपको घुमा के यहाँ एरिया, यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे होता है एक फूजी फॉर्म जायरस, ठीक है, ये हमें रिकॉग्निशन में काम आता है, ठीक है, कि ये चीज़ क्या है, ठीक है, ये रिमोट है इसी का, तो मैंने इसको देखा एंड मैंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट जो है ये कुछ रिमोट टाइप लग रहा है, ये इसमें टेम्परेचर है, तो ये एसी का रिमोट हो सकता है, ठीक है। सो ये होता है एग्नोजिया, ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में काम होता है। अगर इसमें दिक्कत हो गई तो हम समझ नहीं पाएंगे कि भैया ये क्या है, रिमोट है कि बॉटल है, हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसमें होता है फ्यूजिफॉर्म गायरस में, अगर हमारा कुछ दिक्कत हो जाए, हमें हो जाता है प्रोक्सनोजिया, ठीक है, ठीक है, इसमें विजुअल रिकॉग्निशन में हो जाता है प्रोग्नोसोपिया, ठीक है। इसमें हम फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हमें फेस ब्लाइंडनेस हो जाता है। जैसे हमको, जैसे देखा है ना कि अच्छा पिछले हफ्ते मैंने ना आपको क्लासरूम में देखा था, आप कहीं देखे देखे लग रहे हो, या कल मैंने आपको देखा था, आप मुझे देखे देखे लग रहे हो, लेकिन कौन है आप उसको नहीं पहचान पा रहे, तो आप फेस ही नहीं पहचान पा रहे हैं। सो ये फ्यूजिफॉर्म गायरस में होता है। यहाँ मैंने जैसे आपको बताया, ये बीच वाला पार्ट, लेट मी जस्ट, मैं आपको येलो कलर से दिखा देती हूँ, ठीक है, ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया, ये होता है कॉर्पस कोलोजम, है ना, ये वाला जिसको मैं कलर कर रही हूँ अभी, ये होता है कॉर्पस कोलोजम। ये हमारे दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ता है। एक स्टडी हुई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट, हाँ, स्प्लिट ब्रेन को ऐसे अलग कर दिया, ठीक है, उनको सीजर्स आते थे एक पेशेंट को, हाँ, सीजर्स आते थे, एपिलेप्सी उनको था, तो उसमें ना उन्होंने कनेक्शन ही काट दिया बीच का, दोनों स्फीयर का जो बीच में बनता था, ठीक है, जो बंध के रहता, जो कनेक्शन था, जो कम्युनिकेशन पाथवे था दोनों के बीच में, जो नर्व फाइबर्स थे, जो 200 मिलियन जो एक्सॉन्स होते हैं, जिसको हम कॉर्पस कोलोजम कह रहे हैं, उसको कट कर दिया, उससे उनका एपिलेप्सी ठीक हो गया, मैनेज हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि बीच में कनेक्शन ही कट गया। आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इसमें कहानियाँ होती है, कहानियाँ तो क्या, एक्सपेरिमेंट है, बहुत पुरानी स्टडीज़ हो रखी हैं, नई स्टडीज़ भी बहुत है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप गूगल स्कॉलर पे जाके पढ़ सकते हैं, आप रिसर्चेस पढ़ सकते हैं ऑनलाइन जाके, है ना। ओके, सो आई थिंक कि मैंने आपके सारे डाउट्स कंप्लीट कर दिए हैं और कुछ भी छूटा नहीं है। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आप अगर चाह रहे हैं कि मैं और कुछ, अगर मैं इसमें कुछ भूली हूँ तो प्लीज़ उसका आप
आप मुझे माफ़ करें और बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत एक अप्रिशिएशन का सेंस होता है कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रहे हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो भी यहाँ तक बना हुआ है। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आके बताओ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लो, और भी मैं बहुत सारे वीडियोस डालती हूँ इस चैनल पे। आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड हर वो वीडियो मिलेगा जो आप कहीं ना कहीं परेशान थे कि इसके नोट्स कैसे बनाओ, उसको समझूँ क्या। मैंने टोटल पूरे ग्रेजुएशन का सिलेबस आपको पढ़ा रखा है, हैंड रिटन नोट से भी, पीपीटी से भी, ठीक है। मैंने आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का भी पढ़ा रखा है, और मैं यूजीसी नेट की भी सीरीज़ अभी लाऊंगी, और ऑलरेडी कुछ वीडियोस डले हुए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यू नो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, ठीक है। सो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।